आज का वायरल में पवन पुत्र हनुमान की एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाएंगे जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। सोशल मीडिया पर हनुमान की एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें उन्हें बेहद ही गुस्से में दिखाया गया है। बजरंगबली बलशाली हैं और उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत भाव नजर आता है, लेकिन वायरल हो रही तस्वीरों में बजरंगबली को बेहद ही क्रोधित दिखाया गया है। हनुमान जी की ये उग्र और प्रचंड तस्वीर एंग्री हनुमान के नाम से सोशल मीडिया में ट्रेंड बन चुकी है। इसके कई स्टिकर्स भी बन रहे हैं। देश के कई शहरों में कई 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स पर ये स्टिकर चिपके नजर आ रहे हैं। इन स्टिकर्स में हनुमान जी बेहद गुस्से में नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया में ये बड़ी विवाद की वजह बन चुकी है। हिंदू मान्यताओं में बजरंगबली को बेशक महाशक्तिशाली बताया गया है, लेकिन वो सौम्यता और समर्पण के देव हैं। उन्हें गुस्सा कभी नहीं आता। बच्चों के बीच भी वो बेहद ही लोकप्रिय हैं और वजह ये है कि उन्हें देखकर किसी को डर नहीं लगता। लेकिन अहम सवाल यही कि आखिर बजरंगबली को इस रूप में पेश करने के पीछे राज है क्या? एंग्री हनुमान की तस्वीरें किसने बनाई, क्यों बनाई? बजरंगबली को एक अलग रूप में पेश करने के पीछे का मकसद क्या था? हम आपको बजरंगबली के प्रचंड रूप की पूरी हकीकत बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि इन तस्वीरों को लेकर सोशल मीडिया में क्या-क्या बातें हो रही हैं। क्यों गुस्से में हैं पवन पुत्र हनुमान? क्यों गायब हो गई बजरंगबली की मुस्कान? किसने बनाई हनुमान की प्रचंड तस्वीर? क्या है बजरंगबली के गुस्से का राज? पवन पुत्र हनुमान की इस तस्वीर को जरा गौर से देखिए। इसमें बजरंगबली नाराज दिख रहे हैं, गुस्से में नजर आ रहे हैं। ये हनुमान जी का उग्र और प्रचंड रूप है। ये तस्वीर पिछले कुछ महीनों से वायरल है। इसे देश के कई शहरों में, गाड़ियों में, होर्डिंग्स में, दीवारों में देखा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि बजरंगबली का ये नया रूप है जो एक ट्रेंड बन गया है। वैसे तो हनुमान को एक बलिष्ठ देवता माना जाता है। ज्यादातर तस्वीरों में वो राम, सीता और लक्ष्मण के सामने घुटने पर बैठे नजर आते हैं। हनुमान जी हमेशा हाथ जोड़े प्रभु श्री राम की भक्ति में लीन नजर आते हैं। लेकिन इस तस्वीर में ना प्रभु श्री राम है, ना सीता और ना ही हनुमान जी के चेहरे पर भक्ति भाव है। वो गुस्से में है, चेहरे पर तनाव नजर आ रहा है। ज्यादातर तस्वीरों में बजरंगबली की आंखें बंद होती हैं, लेकिन इस तस्वीर में उनकी आंखें ना सिर्फ खुली हुई हैं, बल्कि वो गुस्से में हैं। भौहें तनी हुई हैं और आंखों में क्रोध का भाव है। हनुमान जी सेवा भाव, समर्पण, विनम्रता के प्रतीक हैं। हिंदू धर्म में हनुमान को सबसे बड़ा भक्त माना गया है। यही वजह है कि तस्वीरों में उनके चेहरे पर विनम्रता, शांति और कोमलता झलकती है। लेकिन वायरल तस्वीर में पवन पुत्र के चेहरे से वो मोहकता गायब है। विनयशीलता की कमी है। इसमें उनका चेहरा कसा हुआ है, ललाट पर बल है। सोशल मीडिया में ये तस्वीर वायरल तो है ही, साथ ही स्टिकर्स के रूप में इसे बाजार में भी बेचा जा रहा है। देश के कई शहरों में लोग इसे अपनी कार और बाइक्स पर भी लगा रहे हैं। बजरंगबली के भक्त हैं और मंगलवार को जाते हैं और ये थोड़ा डिफरेंट है और इसकी लुक अच्छी लगती है, तो इसलिए आपने अपनी उसके लिए लगाया कि हाँ भाई, और मतलब इसका क्रेज चल रहा है, बाकी अच्छे लगे इसलिए हमने लगवा लिया। एग्रेशन है, हिंदुत्व का एग्रेशन है ये हमारा। लोग वाग बोलते हैं योगी के लिए, मोदी के लिए, वो वैसे ही अपना काम कर रहे हैं। तो अब हम हिंदू हैं तो हम अपना हिंदुत्व की फीलिंग अपना जग जाहिर कर रहे हैं कि हाँ भैया हम हैं, हम भी हैं मार्केट में।
इस स्टिकर में आप अलग ही दिख रहा होगा, क्योंकि हनुमान जी अलग ही गुस्से में दिख रहे हैं और इनका कलर भी आपको अलग ही दिख रहा है। वैसे भी आपने हर जगह मूर्तियों में देखा होगा ऑरेंज ही होते हैं, तो इसी वजह से ये भी ऑरेंज ही बनवाया गया इस वजह से। और अलग ही कलर है इनका, और अलग ही देखने में भी दूर से अलग से लगता है कि गुस्से में ज़्यादा। नोट करने वाली बात यह भी है कि इस तस्वीर में काले रंग का इस्तेमाल किया गया है और इस रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि हिंदू मान्यताओं में देवी देवताओं और पूजा पाठ में इस रंग का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। मतलब साफ है कि इस रंग का इस्तेमाल उनकी नाराजगी को दर्शाने के लिए किया गया है। हनुमान जी काफी लोकप्रिय देवता हैं। फिल्मों, टीवी सीरियल, कार्टून और एनिमेशन में उनका चित्रण भी किया गया है, लेकिन आज तक उन्हें गुस्से वाले या हिंसक रूप में नहीं दिखाया गया है और यही वजह है कि हनुमान बच्चों के फेवरेट है। लेकिन अब जो सवाल है वो ये है कि हनुमान जी को हिंसक रूप में दिखाने के पीछे मकसद क्या है। इसमें कोई शक नहीं कि हनुमान की ये छवि पहले से बिल्कुल अलग है। उनके हाथ में ना ही गदा है, ना ही चेहरे पर शालीनता है। यहाँ वायरल हो रही इस तस्वीर में उनको बेहद ही गुस्से में दिखाया गया है। सिंदूरी रंग से बनाई गई इस छवि में उनके आधे चेहरे को दिखाया गया है, जबकि चेहरे के बाकी हिस्से को धुंधला किया गया। क्या ये कोई आर्ट वर्क है या किसी कलाकार की कल्पना? इस तस्वीर में हनुमान जी के गुस्से का राज क्या है? ये जानने के लिए ये पता करना बेहद जरूरी था कि हनुमान जी के बेहद गुस्से वाले प्रचंड रूप की इस तस्वीर को आखिर किसने बनाया और क्यों बनाया। इंडिया टीवी ने जब एंग्री हनुमान की तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये तस्वीरें सबसे पहले कर्नाटक के सड़कों पर नजर आई। बेंगलुरु में मौजूद इंडिया टीवी संवाददाता जी राघवन ने उस कलाकार को ढूंढ निकाला जिसने एंग्री हनुमान की तस्वीर बनाई थी। इस तस्वीर को करण आचार्य नाम के एक कलाकार ने बनाया है। ये नॉर्थ केरल के कासरगोड जिले में कुंबले गांव के रहने वाले हैं। हमें यह भी पता चला कि इस तस्वीर को उन्होंने 2015 में बनाया था, जब गांव के लोगों ने गणेश चतुर्थी पर झंडे पर लगाने के लिए कोई निशान बनाने को कहा। गांव के लोगों की मांग पूरा करने के लिए करण आचार्य ने यह तस्वीर बनाई। फिर ये व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों को भी भेजा। उसके बाद ये धीरे धीरे फैलाया गया। ये किसी को मालूम नहीं कि सोशल मीडिया में किसने इस तस्वीर को कहां-कहां भेजा, लेकिन पिछले कुछ महीनों से ये तस्वीर पूरे देश में फैल गई। अब ये लाखों गाड़ियों के बैक विंडो पर नजर आ रही है। बाजार में और ऑनलाइन भी एंग्री हनुमान स्टिकर्स तेजी से बिक रहे हैं। ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಮ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ. ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಏನಾದರೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಒಂದು ಮಂತಿಂದ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಏನಂದರೆ ಚೌತಿದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾಳೆ ಫ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು ಭರತ್. हमें तो ये पता चल गया कि ये तस्वीर किसने बनाई, लेकिन लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या बजरंगबली सचमुच नाराज है। वायरल हो रही इस तस्वीर में बजरंगबली के चेहरे की शालीनता की बजाय उन्हें कठोर और उग्र रूप में क्यों दर्शाया गया है? क्या करण आचार्य इस तस्वीर के जरिए कोई संदेश देना चाहते हैं? सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कोई बजरंगबली की परंपरागत छवि से हटकर नई तस्वीर बनाकर अपना बिजनेस चला रहा है, लोगों की आस्था का मजाक उड़ाकर अपनी जेबें गर्म कर रहा है। जब हमने एंग्री हनुमान बनाने वाले कलाकारों से इन सवालों का जवाब लेने की कोशिश की तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಸ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನೋಡಿ ಕರಣ್, ಇದು ನೀವೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿಮ್ದು ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಥರ ಇದೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ. ನನಗೂ ನೋಡಿ ಶಾಕು, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಯ್ತಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ दिल्ली होगी। हमारी तहकीकात में साबित हो गया कि जो बजरंगबली की तस्वीर वायरल हो रही है उसमें परंपरागत तौर पर जो सौम्य और मुस्कान बजरंगबली के चेहरे पर होती है वो इस छवि में नहीं है। हालांकि यहाँ पर मंशा बजरंगबली की छवि को बिगाड़ना नहीं है, बल्कि ये तस्वीर बनाई गई एक झंडे पर लगाने के लिए जो पूरे देश में फैल गई। हमारी तहकीकात में ये भी पता चला है कि एंग्री हनुमान की तस्वीरें और स्टिकर्स की बड़े पैमाने पर बिक्री हो रही है, लेकिन इससे करण आचार्य का कोई लेना देना नहीं है।
इन तस्वीरों का कोई कॉपीराइट भी नहीं है और सबसे बड़ी बात ये कि एंग्री हनुमान को गाड़ियों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बनाया गया था। देवी देवताओं की उग्र रूप में तस्वीरें बनाना कोई नई बात नहीं है। देवी दुर्गा, भगवान शिव और मां काली अपने रौद्र रूप की वजह से लोकप्रिय हैं। हालांकि राम मंदिर आंदोलन के दौरान भी भगवान श्री राम के रूप में बदलाव आया था, जब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को एक एग्रेसिव योद्धा के रूप में पेश किया गया। वैसे बजरंग बली के उग्र रूप वाली तस्वीर पर विवाद बेमानी है। इसके पीछे कोई खास मकसद या कोई खास वजह नहीं थी। लोगों को बजरंग बली का ये रूप पसंद आ रहा था, इसलिए लोग बजरंग बली की इन तस्वीरों को अपनी गाड़ियों पर चिपका रहे थे। वैसे कलाकार को इतनी तो छूट होनी चाहिए कि वो अपनी कल्पना से देवी देवताओं के अलग अलग रूप को तस्वीरों में उतार सके।